है? श्री राम ने पूछा तो उन्होंने उस दिन मस्ती छागी कि आज तुम्हारी महिमा बन जाएगी। उन्होंने कहा हाँ जी, हमारे हाथ से कोई भी पत्थर भी नहीं डूबते, लोहे की स्टील की वस्तु भी नहीं डूबती, सब तैर जाती है। श्री राम ने कहा एक परीक्षण करवाइए, परीक्षा दीजिए, कोई पत्थर उठाकर डालिए। अब उस दिन नल और नील मार खा गए, भूल कर गए, उन्होंने परमात्मा याद नहीं किया और उठा कर पत्थर और रख दिए। अहम था उनके अंदर, उस दिन अभिमान घर कर गया था। उस अभिमान दृष्टिकोण से, महिमा की भूख के कारण उन्होंने वो पत्थर रखे, पानी में डूब गए, जल में तैरे नहीं। नल ने भी रखा, नील ने भी रखा, फिर एक एक और रखा, एक एक और रखा। उनका वहम सा हो गया कि रोज तेरा करते आज क्या बात होगी। और उधर से उन्होंने अपनी हार नजर आने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने विपर रूप में खड़े समुद्र देव की तरफ देखा और कहा, मानो कहना चाहते हैं कि तू झूठ बोलता था, मुझे बहका रहा था, इनके हाथों में कोई ऐसी पावर शक्ति नहीं है जिसे समुद्र पत्थर तर जाए। श्री रामचंद्र जी की नजर को देखकर समुद्र ने नल नील से कहा कि नल नील, तुमने आज अपने भगवान को याद नहीं किया, अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, नाला को अपने गुरुदेव को याद करो। तब नल नील को अपनी भूल याद आई, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया, मुनिंद्र जी को याद किया, अपने परमेश्वर को याद किया। उसी समय परमात्मा दूर से आते हुए नजर आए। नल नील की दृष्टि पड़ी, देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, वो आगे स्वामी जी, वो आगे महाराज जी, मुनिंद्र जी, हमारे गुरुदेव आगे आगे। तो प्रभु निकट आ गए। श्री राम ने चरण दिए और कहा, ऋषिवर, मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आई हुई है, ऐसे ऐसे लंका के ऊपर धावा बोलना है, समुद्र पे पुल बनाना है, और आज ये नल नील के आपके सेवक नल नील के हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे हैं। परमात्मा बोले, अब इनके हाथों से कभी पत्थर नहीं तैरेंगे, कोई भी वस्तु नहीं तैरेगी, क्योंकि ये अपनी औकात भूल गए। तब श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, जब अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो कि समुद्र पर पत्थर तैर जाए, किसी प्रकार ये पुल बन जाए। तब परमात्मा मुनिंद्र जी ने अर्थात कबीर देव ने कहा कि मैं इस बहुत बड़े एक पहाड़ था वहां पास में ही, उसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। परमात्मा ने चारों तरफ अपने उस डंडी से, छड़ी से एक रेखा खींच दी चारों तरफ के उस पहाड़ के, और कहा कि इस रेखा के बीच बीच के पत्थर उठा लो, सारे तैर जाएंगे। उसका भी परीक्षण किया गया। एक पत्थर उठाकर लाया गया और उसको तराश करके, नल नील कारीगर भी थे, ये राज थे, उन्होंने उसकी काटा पीटी करके और समुद्र पर श्री राम ने अपने ने रखा तो वो तैरने लग गया, औरों ने भी रखा तो वो भी तैरने लग गया, जो भी लाकर उठा के लाया वही तैरने लग गया। तब जी में जी आया और मुनिंदर जी का शुक्र मनाया। राम और लक्ष्मण ने भगवान मुनिंदर जी के चरण छुए और कहा, ऋषि जी आपने बहुत उपकार किया। परमात्मा ने कहा, संत उपकारी ही हुआ करते हैं, परोपकारी होते हैं। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर सिला चराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर सिला चराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की
पीर मिटाने वाले भक्त की। ते धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार समुद्र पर पुल बना और रावण का वध हुआ। अब क्या होता है, पहले हम सुना करते थे जैसे रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, रावण का बक्कल उतरा, उसका विनाश हो गया, सारे परिवार का नाश हो गया, मंदोदरी बची, विभीषण बचा। अब एक तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिली है कि जो भगवान शंकर जी का तमोगुण का उपासक था रावण, और कितनी कठिन तप कर बहुत ज्यादा तप किया, अपने शीश तक चढ़ाकर लंका प्राप्त की, और वह रही भी कोई ना उसके पास। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला विभीषण ना इतना तप किया, केवल अपनी मर्यादा में रहता हुआ भक्ति की, उसको लंका का राज्य भी प्राप्त हो गया। उसके भाग्य में नहीं था, उस परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने उसके भाग्य में लिख दिया, क्योंकि उसने उसकी साधना स्वीकार कर ली। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर भगवान कहते हैं, जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए तो मेरा इधर ले ध्यान। ध्यान धरण का अर्थ है कि मेरे में ही आस्था कर। जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। तेरे बाग में ना हो तो भी दे दूंगा, लेकिन साथ में इसके अवगुण भी बताता हूं कि यहां पर पूरी पृथ्वी का भी राज्य तुझे मिल जाए, और यदि आपके पास भक्ति नहीं है, सत साधना नहीं है, तो व्यर्थ है तेरे उस राज्य की प्राप्ति को। लानत है उस राज्य की प्राप्ति को। क्या कहते हैं, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करज नहीं नाम से ने। यदि तीन लोक का राज्य भी इस जीव को कोई दे दे, और यदि उसके पास सत्य भक्ति नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, तो नो कहें क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, ये तुम्हें उलझा कर रख लेगा, इस समय पाप बहुत हो जाते। लेकिन राजा न्यायकारी हो, सतगुरु का उपदेशी हो, और प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाले, कति अन्याय नहीं करते। अपना बेटा भी कोई गलती करता उसको भी सजा अवश्य दे, उसको भी उसके साथ भी न्याय हो, फिर वो राजा मार नहीं खाता, वो राज्य करते हुए भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता। जैसे राजा अम्बरीश थे, उन्होंने जैसी भी साधना मिली थी, राज्य करते हुए भी उसने न्याय दिया, प्रजा सुखी रहती थी और अपने राजा को एक ऋषि की तरह जानती थी। लेकिन जैसी भी साधना की वो बहुत अच्छी प्राप्ति की उसने, परंतु मोक्ष तो फिर तभी हुआ जब वो परमात्मा के चरणों में गुरु नानक जी के रूप में आए थे। क्योंकि राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक बने, राजा जनक वाली आत्मा फिर गुरु नानक देव जी हुए। फिर कबीर साहब की शरण में आए, उनको सतलोक दिखाया, तब श्री नानक जी को सचखंड ले गए और वहां से वापस छोड़ा। सब नानक जी का कल्याण हुआ। अब हम सुना, एक भक्त ने, जब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था, एक फौजी था, बड़ा नेक आत्मा, उसने उनके घर में ही पाठ होने लग रहा था, उसका भाई नाम ले रहा था, वो आया ही था छुट्टी, तो 2 दिन सत्संग सुनकर उसने पूछा कि हे महाराज जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मैं रामायण पर बहुत विश्वास करता हूँ, मैं श्री राम का कट्टर पुजारी हूँ। मैंने रामायण को पढ़ा है, उसमें 2 बात खटक रही मेरे। एक तो ये खटक रही है कि उस लंका में सारे राक्षस थे, शराब पीनी है, मांस खानी है, और कोई भी सारे कुबद्दी इकट्ठे हो रहे थे। तो विभीषण और मंदोदरी के पास वो राम नाम की बात कितना आगी,
उनको ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया? सारी नगरी उन दो ही भगत थे। और दूसरी ये बात खटक रही है, हाँ, उसने यही प्रश्न किया कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे को कहीं नहीं मिला। मैं जहां भी मुझे हिंदू धर्म का कोई बड़ा मठ दिखाई देता है, शंकराचार्य जो बने हुए, मैं उनसे भी जाकर बात कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, ये मेरे को कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाए। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि ये क्या कारण था? मैंने बताया कि मेरे पास इसी मर्ज की दवाई है भाई, ये समस्या का समाधान मेरे पास है। तब मैंने एक कथा सुनाई, तब उसके समझ में आई को हो तेरे की सारी बीमारी तैयार थी। यानी ये था वो कारण, पूर्ण परमात्मा के शिष्य थे वो दोनों। तो पुण्यात्माओं पहले हम सुनते थे ना, कभी तक कहते थे श्री राम ने पत्थर तिरा दिए, कदे कहते थे नरलीन ने पत्थर तिरा दिए, कदे कहा करते हनुमान ने राम राम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। या सारी जो है ना उलट पुलट सी कथा, दंत कथा बना रखी थी। अब ये तत्व ज्ञान के आधार पर ये सारी सिद्धि हो गई है। अब राम नाम लिखा कर हनुमान जी क्या करते थे, वो राम राम कोई जाप नहीं करते थे। हनुमान जी जाप करते थे ओम का, और वो भी संत से प्राप्त करके जाप किया जाता था। तो वो यूं नहीं कहा करते किसी को कि ओम ओम जप ले भाई भगवान बज ले। वो उसने कोड वर्ड बना दिया ऋषियों ने कि अपने जो साथी हैं, भगत हैं, कोई उनको नाम की भूल पड़ जाता है, नो क्या करो राम राम भाई। तो सामने वाला भी राम राम कहते ही आपको राम राम कहेगा, और उसको मंत्र याद आ जाएगा जो भूल पड़ गई है, जो गुरुदेव ने दे रखा है, जो चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते सिमरन करना होता है। तो या तो वो सुमन कर रहा होगा तो कहेगा राम राम भाई राम राम कि मैं सुमन कर रहा हूं, नहीं कर रहा होगा तो वो फिर भी कहेगा राम राम भाई राम राम, अर्थात मुझे भूल पड़ गई थी। मन मन में सोचेगा ये संकेत दे दिया इस भगत ने, नाम सिमरन करूं, तो आध घंटे तो उसका याद जरूर रहता है। इस दृष्टिकोण से राम राम एक कोड वर्ड था, और जाप करते थे वही जो गुरुदेव ने दे रखा था ओम मंत्र का, क्योंकि इन ऋषियों को केवल ओम नाम का ही ज्ञान था, आगे नहीं था। सो ये दूसरा मंत्र जो तत्व है, ये भी यहाँ पर परमात्मा ने आकर के प्रकट किया है और किसी ने नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है। केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। और अधिकारी के बिना अगर ये मंत्र जो पता भी लग जाता है, कोई अपे जाप करता उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर बना लिया अपने आप, 4 लाइन होती हैं, यू आर हियरबाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट सच एंड सच, योर पेड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे एक साइन करता है वो अधिकारी। तो वो अधिकारी के साइन किए हुए वो लाइन जो 4 है कामयाब होंगी, और उसने कोई भी आप पे लिख के टाइप करवा ले, कोई दस्तक मार ले, तो वो कामयाब नहीं होती, वो कहीं वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम की जो कीमत संत से उपदेश लेने के बाद ही जाप करने से होती है, अपने आप पर रट्टे लगाने से कोई लाभ नहीं होता। तो हनुमान जी क्या करते थे, पहलवान थे तगड़े, और सबसे बड़ा पत्थर उठाया करते नो 50-60 मन का, और उठाने से पहले उसके ऊपर राम लिख देते थे, राम, क्योंकि एक विधि है परमात्मा पाने की, चाहे वो किसी भी भगवान की आप भक्ति करो उसके लिए एक जैसा ही प्रोसीजर है, लेकिन मंत्रों का अंतर है, नाम का अंतर है, लेकिन सभी ने भक्ति कैसे करनी होती है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 मंत्र 7 में कहा है, अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप, इस प्रकार तो मुझे प्राप्त होगा। तो काम करते हुए भी युद्ध से ज्यादा बिजी किसी काम में नहीं होता इंसान, और युद्ध करते हुए भी जब भगवान का नाम जपने को कहा है
तो अन्य काम में तो कोई दिखता कोई नहीं। तो हनुमान जी क्या करते थे, उसके ऊपर पूरा बुड्ढा राम लिख देते थे और पत्थर ने अपना धरके कंधे पर और चल पड़ते थे कि सामने वाले जो पत्थर डालकर आ रहे होते हैं वो सामने देखते हैं उस पर राम लिखा है, तो वो सभी फिर अपना मन मन में वो सिमरन शुरू कर देते थे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी अपना नित्य कर्म भी कर रहे थे और पत्थर भी ढो रहे थे, लेकिन वो पत्थर तिरे थे उस परम पिता की शब्द शक्ति से, उनकी रजा से। न श्री राम से तिरे, न नरनील से तिरे, न हनुमान से के उस राम नाम से तिरे। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रमाण दे करके गए थे और साथ में यथार्थ ज्ञान भी प्रचार किया था। लेकिन ये ऋषि लोगों ने कभी भी इस तत्व ज्ञान के पंजे लागण नहीं दिए, इस तत्व ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया जो अब वर्तमान में आपके समक्ष पहुंच रहा है, क्योंकि अब आप शिक्षित हैं और भक्ति काल आ गया है, भक्ति का जो समय अब आ गया है जो प्रभु ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। अब त्रेता युग में आपने सुना कि श्री राम रूप में जब विष्णु जी आए थे उन्होंने कितने कष्ट उठाए। अब श्री राम पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये विष्णु जी के अवतार हैं, सतगुण विष्णु जी के अवतार थे और तीनों गुणों की भक्ति करने के लिए गीता जी में मना किया हुआ है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को मूर्ख कहा है गीता जी में, और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा है। पुण्यात्माओं, ये दास अपनी ओर से नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल कर यथार्थ जो कहता हूं आपके समक्ष रखा हूं। आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, आप स्वयं भी अपनी आंखों से देख सकोगे। अभी आपको गीता जी दिखाऊंगा, उससे पहले इसी विषय में कुछ दो बात बताना चाहता हूं। कबीर परमात्मा समझाया करते थे कि तुम नहीं मानते इस बात को कि हम मान लेते हैं कि तुम्हारे श्री रामचंद्र जिया ने समुद्र को समुद्र पर पत्थर तरा लिए और पुल बना लिया, इसलिए आपने इसको भगवान मान लिया। तो क्या कहते हैं भाई, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने सब पी लिए इनमें कौन करता रे। यदि आप लंका इस पुल के समुद्र के ऊपर का पुल बना लेने से यानी समुद्र को पाट देने मात्र से श्री रामचंद्र जी को भगवान मान रहे हो, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक ही घूंट में पी लिया था, तो इनमें कौन सा भगवान। गोवर्धन धारो कृष्ण जी द्रोणगिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि उठारा इनमें कौन भगवंत। यदि आप श्री कृष्ण जी को इसी कारण से भगवान मानते कि उन्होंने उस गिरवर को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, हनुमान ने तो आप ही की कथाओं में, जैसे आप ग्रंथ कथा सुनाते हो या जैसे भी कथाएं उनमें लिखा हुआ है, आप कहते हो कि शेषनाग ने सारी सृष्टि उठा रखी है, शेषनाग के सिर पर सारे ब्रह्मांड, आप पूरे सारे लोग एक ब्रह्मांड के रखे हुए हैं। और एक तरफ से कहते हो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया इसलिए भगवान न पड़ा था, भगवान न पड़ा था।
तो परमात्मा कहते हैं श्री राम हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठाई थी जब लंका के समय के युद्ध के समय लक्ष्मण को तीर लग गया था, तो हनुमान जी वो द्रोणागिरी उठा के लाए थे जिसमें वह संजीवनी बूटी थी। तो इसमें भगवान कौन सा हुआ? अगर पत्थर पहाड़ उठाने मात्र से ही भगवान मानते हो तो शेष नाग ने तो या पृथ्वी भी गेले ठा रखी थी, जिसके ऊपर खड़ा होकर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन ठाया था। अब कितनी प्यारी व्याख्या दी है, निर्णायक ज्ञान दिया है परमेश्वर ने कि गिरिवर धारो कृष्ण जी, गोवर्धन धारो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग पृथ्वी सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। तो इनमें कौन सा राम भाई? अब आपको दिखाते हैं 3 गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आपको द्वापर युग में परमात्मा आए इसका प्रकरण सुनाएंगे और इसमें फिर आपको कुछ गीता जी का अंश दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, त्रेता युग में द्वापर युग में परमात्मा आए करुणा में नाम से। उसमें उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया। एक वाल्मीकि कुल में एक सुदर्शन नाम का भगत था और परमात्मा कबीर जी ने उस पुण्यात्मा को समझाया, उसके हृदय में यो ज्ञान समा गया। उस सुदर्शन जी ने परमात्मा से उपदेश ले लिया और खूब डट के भक्ति की। पुण्यात्माओं, आपने गीता जी को पढ़ा है, आपने गीता जी को पढ़ा है, अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद भी कर रखा है। गीता जी की मूल संस्कृत ज्यों की त्यों है, वो वास्तविक ज्ञान है। अनुवादकर्ताओं ने जो अनुवाद किया है वो यथार्थ नहीं किया, उन्होंने लोकवेद के आधार पर किया है। अब उस भक्त ने, हाँ, जो एक प्रश्न और था मेरे दिमाग नहीं आया, मैं नहीं आया था, अब आ गया। उस फौजी ने उस गांव में ये प्रश्न और किया था कि द्वापर युग में पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की थी और उसमें एक शर्त रखी थी कि एक पंचायन शंख, एक शंख रख दिया था अलग से, और उसमें शर्त रखी थी कि जब उस समागम का समापन होगा यज्ञ का और उसमें भोजन करेंगे सभी संत भक्त, यदि वो शंख बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अन्यथा अधूरी रह जाएगी, वह पूर्ण नहीं हुई, उनको लाभ नहीं मिलेगा पांडवों को। ये श्री कृष्ण जी ने कहा था। तो मेरे से कहा कि महाराज जी मैं इस बात से चक्कर काट रहा हूं और किसी के पास से मेरे को उत्तर नहीं मिला इसका, कि उसमें लिखा है कि महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया, सभी वशिष्ठ मुनि जैसी तोब वहां बैठी थी उनने भी भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सिद्ध बैठे थे उनने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, दुर्वासा जैसी तोब ने भी भोजन खा लिया, पर शंख नहीं बजा। एक सुदर्शन नाम का एक आया था साधु, उसके भोजन खाने से वो शंख बज गया। अब मैं प्रश्न करता हूं भाई, उस सुदर्शन में इसी शक्ति कितना आएगी जो श्री कृष्ण में भी ना थी, जिसको हम पूज रहे हैं। तो किसी मंडलेश्वर के पास ये जवाब नहीं था, वो कह देते थे श्री कृष्ण जी की लीला थी। अरे कमाल की बात है, श्री कृष्ण ने खुद रोटी खा ली, खाना खा लिया, जब वह लीला की कहां गई थी? मेरे यह बात गले नहीं उतरी, तब मैंने उसको ये कथा सुनाई कि पूर्ण परमात्मा ऐसे ऐसे आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान दिया था और इस सत्य नाम की भक्ति से ये भक्त में ऐसी सिद्धि शक्ति आ जाती है, ऐसी उनके अंदर भक्ति कमाई बन जाती है।
तब उस भक्त ने उपदेश लिया, उस फौजी ने उपदेश लिया कि ये वास्तव में ये ज्ञान तत्व ज्ञान है और अभी तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिला था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि जब तक इस प्राणी का संत से दूर नहीं होगा ये भक्ति नहीं कर सकता, डगमग होता रहेगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गीता ज्ञान, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने गीता जी को अनुवादित करते समय श्री कृष्ण जी को ही सर्वस्व मान करके उसके ऊपर सारा अनुवाद कर दिया, जबकि गीता जी का जो ज्ञान है श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। अब ये बात भी आपको खटकेगी, जो पहली बार सुन रहा होगा, जो पहली बार आज सुन रहा होगा उसके यह बात खटकेगी कि ले भाई संत जी ने या और नई बात बता दी कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। और किसने कहा? श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत प्रवेश करते हैं, और श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर वो बोलने लगा जैसे भूत बोलते हैं। आप यहाँ देखते हो प्रेत आत्माएं बोलती हैं, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहता है, मैं फलाना था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब वो भूत निकल जाता है तो उस शरीर वाली आत्मा को ये पता नहीं कि मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं ये ऐसे कह रहा था, न्यू कह रहा था, इसमें भूत ऐसे बोल रहा था। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी इस ज्योति निरंजन काल के पुत्र हैं और इसके अधीन है। वो 1000 भुजा का भगवान, 1000 कला का भगवान, ये 4 भुजा के अर्थात 16 कला के भगवान हैं। कहाँ थे 1000 हॉर्स पावर की मोटर और कहाँ एक 16 हॉर्स पावर की, बहुत अंतर हो जाता। और पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो तो पावर हाउस समझो, उसके आगे सब फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया हो रही है 21 ब्रह्मांड में, ये सब ज्योति निरंजन काल के द्वारा ही की जा रही है। आपको कुछ गीता जी का ज्ञान सुनाएंगे और सबसे पहले ये प्रमाणित किया जाएगा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र